क्या हो अगर आपको ये पता चले कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ नहीं सिखाता, सिर्फ एक चीज सिखाता है, वो है ईगो। कि अपना ईगो कैसे बढ़ाया जाए, ये हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है। और वो कैसे हो मैं आपको बताऊंगा। पहली बात तो जो हमारा एजुकेशन का सेंटर पॉइंट ही है ना, वो पूरा गलत है। वो गलत डायरेक्शन में ही जा रहा है कि तुम्हें एम्बिशन बनना है। और हमें सिखाया क्या जाता है? हमें सिर्फ एम्बिशन सिखाया जाता है। एक स्मॉल में किंडरगार्टन में कोई बच्चा भी होगा ना, उसे भी सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि उसे एम्बिशन बनना है। तो सिखाया जाता है तुम्हें औरों से आगे बढ़ना है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें उनसे बेहतर करना है। और अगर वो ये सब नहीं करता तो उसका मजाक बनाया जाएगा, उसकी इंसल्ट की जाएगी, दूसरे बच्चे से कंपेयर किया जाएगा कि देख भाई उसे देख, वो तेरे से आगे निकल रहा है। और इस चीज़ में क्या होता है, इस चीज़ में बच्चे का ईगो बढ़ने लग जाता है। और हमारा एजुकेशन सिस्टम इतने सालों से यही सिखा रहा है कि उससे आगे बढ़ो। जो बच्चा है ना, जब वो स्कूल जाता है ना, तो वो ना एंजाइटी से भरा होता है। किस चीज़ की एंजाइटी? कि उसे रिवॉर्ड किया जाएगा अगर वो फर्स्ट आएगा, और उसकी बेइज्जती मार दी जाएगी अगर वो नहीं आया, फर्स्ट नहीं आया। और इसी के कारण बच्चे के अंदर एंजाइटी भी डेवलप हो जाती है। ये कंपटीशन ना एक तरह से फीवर बन जाता है। बहुत मेहनत करता है, बहुत हार्ड वर्क करता है, अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा देता है, जी जान लगा देता है। क्यों? उसको क्योंकि उसको कुछ ऐसा बहुत पर्पसफुल नहीं करना, उसको इसलिए करता है क्योंकि उसको और लोगों से आगे जाना है। दैट्स इट। पूरा एजुकेशन सिस्टम इतने सालों से यही सिखा रहा है कि दूसरों से आगे जाओ, दूसरों से बेहतर करो। एंड व्हाट दे अचीव इन द एंड दे रीच नाउ वियर, एंड वेयर एवर दे विल रीच दे विल फाइंड समवन अहेड ऑफ हिम। तुम चाहे कितने भी लोगों से आगे चले जाओ, तुम कितने भी आगे चले जाओ, तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा जो तुमसे आगे होगा, जो तुमसे ऊपर होगा। तब क्या करोगे तुम कितना ही ऊपर चले जाओगे, तुम्हें कोई ना कोई मिलेगा। दुनिया बहुत बड़ी है भाई, और ये सर्कल बहुत बड़ा है, तो तुम्हें भाई कोई ना कोई मिलेगा जो तुमसे आगे होगा, जो तुमसे ऊपर होगा। और तुम इसी साइकिल में फंसते चले जाओगे, कंपटीशन की साइकिल में। सिखा, और हमें यही मैडनेस सिखाई जा रही है इतने सालों से स्कूलों में, क्या दूसरों से आगे जाना है, दूसरों से बेहतर करना है। और इसी वजह से हमारे अंदर जेलसी और एनवी भी आ जाता है। तो एक बच्चे का दूसरे बच्चे से कंपेयर होगा तो उसके अंदर क्या आएगी? उसके अंदर एनवीनेस आएगी, उसके अंदर जेलसी आएगी। जो तुम्हें जेलसी होती है ना दूसरों की सक्सेस देख के, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें एजुकेशन सिस्टम की गलती है। तुम्हें वही सिखाया गया है एजुकेशन सिस्टम ने कि दूसरों से आगे जाओ। हमारा एजुकेशन का सेंटर पॉइंट सिर्फ एम्बिशन है, जो कि गलत है। लेकिन फिर सेंटर पॉइंट होना क्या चाहिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का? वो होना चाहिए लव। हाँ, लव होना चाहिए, जहाँ हमें ये सिखाया जाए कि किसी और से आगे नहीं, किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है, किसी और से आगे जाने का क्यों ट्राई करना है। ये बताओ मुझे, तुम किसी और दूसरे बंदे से आगे जाने का क्यों ट्राई करना चाहते हो? ह्यूमिलिटी सेंटर पॉइंट होनी चाहिए एजुकेशन सिस्टम का, ना कि ये एम्बिशन। अपने स्कूल लाइफ में इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे लिटरेचर पढ़े थे अपने स्कूल कॉलेज में, और जब तुम स्कूल कॉलेज से निकल गए तो क्या तुमने उसको कंटिन्यू रखा? नहीं रखा होगा तुमने उसको कंटिन्यू। क्यों नहीं रखा तुमने कंटिन्यू? क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट को पसंद ही नहीं करते थे, तुम उससे बोर हो चुके थे। तुमने एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा था, ना कि कुछ उखाड़ने के लिए पढ़ा था, लाइक जिंदगी में कुछ पर्पस फुलफिल करने के लिए या कुछ उखाड़ने के लिए पढ़ा था। ये सिर्फ तुमने एग्जाम में पास होने के लिए पढ़ा था। लेकिन कभी देखना, स्कूल कॉलेज में जो भी चीज़ तुम्हें लाइक जॉय के साथ, लव के साथ, लाइक जिस चीज़ को तुम्हें मजे के साथ पढ़ाई होगी ना, जॉय के साथ, वो चीज़ तुम्हें पक्का याद होगी, अभी तक याद होगी। वो चीज तुमसे कनेक्ट हो चुकी होगी कहीं ना कहीं। तो मैं बोलता हूँ एजुकेशन का सेंटर पॉइंट लव होना चाहिए। इसमें तुम्हारी गलती नहीं कि तुम्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया, तुम्हें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आया, इसमें वालों की गलती है, इसमें एजुकेशन सिस्टम की गलती है। सी, ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर फाइटिंग। व्हाई दे आर फाइटिंग? बिकॉज द चिल्ड्रन हैव टॉट नथिंग एल्स बट फाइटिंग। हैव नॉट बीन टॉट लव, दे हैव बीन टॉट जेलसी एंड एनवी। तुम्हें इन्फीरियरिटी तो सिखाई गई है जब तुम्हारा कंपेयर होता है, जब तुम्हें बताया जाता है कि तुम्हें इससे आगे निकलना है, और जब तुम नहीं कर पाते, तुम क्या इन्फीरियर, तो तुम्हारे कॉलेज, तुम्हारा स्कूल तुम्हें इन्फीरियर फील कराता है, और इसी इन्फीरियर की वजह से एम्बिशन पैदा होता है। कभी देखना, जो जितना इन्फीरियर होगा वो उतना एम्बिशन होगा, वो उतना एम्बिशियस होगा, बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ। नहीं, अगर कोई एक पर्सन एम्बिशन नहीं बन पा रहा तो क्या हो गया? कोई दुनिया में कोई कमी हो गई? नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी इन्फीरियरिटी ही बैठ चुकी है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन्फीरियरिटी क्यों आ रही है। हम इतने इन्फीरियर हो चुके हैं, इसलिए तो हमें ये सब करना है। पूरा तुम, मैं और ये लोग सारे इन्फीरियर हो चुके हैं अब, और ये इन्फीरियरिटी सिर्फ एजुकेशन सिस्टम नहीं लाई है। हमें अपने एजुकेशन का सेंटर पॉइंट बदलना होगा, जो कि कभी नहीं बदलने वाला।